अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा एलएचवी का ना ये सेकंड ईयर का एक टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस में ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? ह्यूमन मिल्क आपको पता है रिकमेंडेड होता है, आइडियल वे होता है प्रोवाइड द फूड एंड हेल्थी ग्रोथ, वो जो बच्चा है ना इन्फेंट की डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। अब ज़ाहिर सी बात है, जो 6 महीने तक का बच्चा होता है ना, उसको सिवाय ब्रेस्ट फीड के हम कोई भी दूसरी फीड नहीं करवाते, या फार्मूला मिल्क करवाते हैं या ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड तो है आप उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, वही मतलब 6 महीने तक आपने कुछ भी नहीं देना उसको, इवन के सिंगल ड्रॉप यानी कि विटामिन मिनरल वगैरह कुछ भी नहीं देना, वाटर भी नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ क्या देना, उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। क्योंकि जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है ना, वो वहाँ से क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं, उसको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री फीड। जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होता है तो फिर ब्रेस्ट फीड उसके लिए काफ़ी नहीं होती, उसमें वो वाले न्यूट्रिएंट नहीं होते जो उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो फिर हमें उसको साथ में कम्प्लीमेंट्री फूड साथ साथ क्या करनी होती हैं, स्टार्ट करवानी होती हैं, जैसे कि दलिया और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम उनको स्टार्ट करवा देते हैं। ब्रेस्ट फीड सेकंड ईयर में जब बच्चा 6 महीने से मैंने कहा बड़ा होता है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ब्रेस्ट फीड से पूरी नहीं होती, तो हमें फिर आगे ब्रेस्ट फीड के साथ साथ उसकी कम्प्लीमेंट्री फीड भी करवानी होती है। अब उसमें ये है कि आगे है ब्रेस्ट फीड के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है कि परफेक्ट न्यूट्रिएंट मिलती है। दूसरे नंबर पे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चे के लिए कोई मसला नहीं करता। तीसरे नंबर पे क्या है कि इन्फेक्शन से अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में एंटीबॉडीज़ होती हैं, मदर की तरफ से जाती हैं जो बच्चे को प्रोटेक्शन दे रही होती हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग में एक तो मतलब ये तो ब्रेस्ट मिल्क के फ़ायदे हो गए। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या, एक तो मदर और जो बच्चा है उसका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरे नंबर पे बच्चा जैसे ही क्राई करता है, इमोशनली सिक्योर होता है मदर के पास वो। उसके बाद डेवलप इंटेलेक्चुअल होता है, न्यू प्रेगनेंसी में डिले होता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन और बाकी हार्मोन्स का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके बाद मदर हेल्थ की प्रोटेक्शन होती है और ये कॉस्टलेस है, मतलब कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला मिल्क लेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन, मैंने अभी बताया कि मदर के जो ब्रेस्ट फीड होता है ना, मिल्क होता है, उसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो इस वजह से जो वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो मैंने कहा ना, वो एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बच्चे में चले जाते हैं और वो उनको क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये चार्ट भी आपको नज़र आ जाएंगे कि काऊ मिल्क और ह्यूमन मिल्क में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब जो अगर हम काऊ मिल्क की बात करें ना, यहाँ हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो काऊ मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसको काइसिन हम कहते हैं। अब बेबी जो छोटा बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा काइसिन को पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड एनिमल मिल्क में दोनों में क्या फ़र्क हो रहा होता है। अब एनिमल मिल्क की बात या कोई भी दूसरे मिल्क की बात करें तो वो जाहिर सी बात है, फार्मूला मिल्क जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम पॉसिबल करते हैं कि ये इक्वल टू ह्यूमन मिल्क हो, लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी मतलब फ़र्क रह जाता है उसमें कि जो चीज़ें ह्यूमन मिल्क में, जिस एंटीबॉडीज़ तो आप नहीं डाल सकते किसी भी फार्मूला मिल्क में। हाँ ठीक है, आप उसमें फ़ैट डाल दोगे, लैक्टोज डाल दोगे, प्रोटीन डाल दोगे या बाकी मिनरल डाल दोगे, लेकिन एंटीबॉडीज़ तो नहीं डाल सकते, तो इस वजह से वो चीज़ों की कमी रह जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो वो कहता है कि हमें इसको समझने के लिए ना पहले हम ये जानते हैं कि इनमें होता क्या क्या है। वही अगर 3-4 टाइप के हमारी, यानी कि काऊ मिल्क हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, ये शीप मिल्क हो गया, कैमल मिल्क हो गया, ये कुछ चीज़ें होती है। अब इनमें क्या होता है, प्रोटीन होती है, काइसिन वगैरह, लैक्टोज होता है, ठीक है, और फैट वगैरह होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन इन डिफरेंट मिल्क। अब जाहिर सी बात है कि काऊ में जो प्रोटीन होगी, अगर काइसिन भी है तो वो डिफरेंट लेवल की है, उसके बाद गोट है उसमें डिफरेंट है, कैमल है उसमें डिफरेंट की है, और इस तरह की इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। अब बेबी अगर हम ज़्यादा ह्यूमन मिल्क एनिमल मिल्क लेंगे ना तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो वो बेबी उसको ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, तो इस वजह से उनको फिर अब्डोमिनल पेन, डायरिया, रैशेज़ और अदर सिम्टम, एलर्जीज़ वगैरह के सिम्टम आ रहे होते हैं। अब आगे जो चलते हैं वो कहता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसकी कंपोजिशन क्या होती है। अब जो फर्स्ट फ्यू डेज़ होते हैं ना, 2 से 3 या 4 दिन में, उसमें जो उसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रम,
ठीक है। वो हैवीली थिक उसमें येलोइश कलर होता है उसका, और मोर प्रोटीन होती हैं, ठीक है। अब अक्सर ना जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये बच्चे के मैदे को ख़राब कर देगा। हालांकि उसकी अमाउंट और मैदे का साइज़ इक्वल होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको बनाया ही बच्चे के लिए, ठीक है। और वो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे को फ़ौरन एनर्जी के लिए ना ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसको लंबे टाइम तक एनर्जी दे सके। तो फैट सबसे बेस्ट है, तो उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मेच्योर मिल्क है, ये प्रोड्यूस होता है फ्यू डेज डिलीवरी के, और ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ब्रेस्ट फुल हो जाते हैं, हार्ड और हैवी हो जाते हैं। उसके बाद फोर मिल्क और हाइड मिल्क है। फोर मिल्क जो अर्ली जब मदर फीड करवाती है तो स्टार्ट में 5-10 मिनट या जो भी टाइम होता है उसमें जो प्रोड्यूस होता है, और हाइड मिल्क बाद में होता है। इसमें क्या होता है, फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे का मैदा फुल हो जाए। अब आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसको घुट्टी दी जाती है, ठीक है, प्री लैक्टियल फीड कहते हैं। अब इसके कुछ नुकसान यहाँ बयान किए हुए हैं। वो ऐसे कि अगर बच्चे को आपने कोई मीठी चीज़, जिस तरह अक्सर शहद वगैरह दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो हंगरी वाले मतलब रिसेप्टर्स है ना, वो बंद हो जाते हैं, तो उसको भूख नहीं लगती, तो वो फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जो मदर है ना, वो जाहिर सी बात है अगर उसको मिल्क नहीं सक करेगा बेबी, तो इंगॉजमेंट और मेस्टाइटिस और ये किस्म की कंडीशन हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि प्री लैक्टियल जो फूड होती है ना, वो बच्चे का, क्योंकि जीआईटी बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेलिकेट होता है, तो वो उसमें उसको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकते हैं, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंटॉलरेंस वगैरह हो सकती है, जो कि बाद में उसको डायरिया और परसिस्टेंस डायरिया की शक्ल में रहेंगी, और बच्चे के लिए काफ़ी इशूज़ वगैरह पैदा होंगे। आगे हम चलते हैं, आर्टिफिशियल की तरफ आ जाते हैं कि आर्टिफिशियल जो फीड है उसका नुकसान क्या है। एक तो बॉन्ड नहीं बनेगा मदर और बेबी का। दूसरा डायरिया, परसिस्टेंस डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मेल न्यूट्रिशन, विटामिन की कमी, जिस तरह विटामिन ए की डेफिशिएंसी। उसके बाद एलर्जिक हो गया, क्रोनिक डिजीज़, ओबेसिटी, इंटेलिजेंस स्कोर लो होगा, मदर जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी, अनीमिया, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, मदर को ये वाले क्या होंगे, लाहक हो सकती हैं चीज़ें। अब आगे अगला टॉपिक है हाउ द ब्रेस्ट वर्क, पर ये काम कैसे करता है। चलें, इतना ही काफ़ी है, ये फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।